समाज, विभाजन और राजनीति। देखो एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि जो देश खंड होता है ना, जो विखंडन होता है, वो कहीं ना कहीं जो है ना कि टकराव की स्थिति में विखंडन होता है। जब समाज में क्या होता है, जब समाज में टकराव पैदा होता है, जब समाज को विभाजन कर दिया जाता है। और समाज को विभाजन करता कौन है? राजनीति वाले लोग। कौन करते जी? राजनीति वाले लोग समाज का विभाजन करते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर जो सूट करेगा, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको जो अपने को सूट करेगा वही वो काम करेगा। समाज का विभाजन उनका जो है ना कि नीति बैठ चुका है। हमको किसी तरह से वोट लेना है, हमको किसी तरह से वोट लेना है। फिर उसके बाद समाज में क्या है, बिखराव आ जाए, समाज विभाजन हो जाए, और एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि देश जो है वो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान का दो टुकड़ा, हिंदुस्तान विभाजन हुआ ना जी? क्यों हुआ विभाजन? यहां पर सिर्फ ये था कि जिन्ना कुछ और सोच रहा था और हम लोग कुछ और सोच रहे थे। बता नहीं समझ में? अब इसी को लेकर क्या हुआ, विभाजन हो गया। एक अलग मुल्क बन गया, एक अलग मुल्क बन गया। दूसरा आप आ जाइए कि आप लोग को बताया गया था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ? बेल्जियम में इस बात को कहा गया कि यूरोप का दो देश है, वो यूरोप का दो देश है, यूरोप का दो देश नहीं है, बेल्जियम यूरोप का है और श्रीलंका एशिया का है। श्रीलंका एशिया का। अब दोनों का देखो स्थिति, बेल्जियम बहुत बेहतर तरीके से समझा कि अगर समाज को हम लेकर चलेंगे, समाज में जितने भी लोग हैं सबको जो है हम क्या करेंगे, एक समान देखेंगे। समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, जिस भी वर्ग के लोग हैं, हम सबको एक समान के रूप में देखेंगे। और वो बाकायदे देखा, और देखने के बाद हुआ क्या, उनकी 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 जो शासन करने की जो मतलब नीति थी, या उनका जो शासन करने का तरीका था, वो बहुत बेहतर तरीके से रहा, और वहां के हर वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार दिया गया। लेकिन इसी चीज को आप चले आइए कहां पे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में क्या हो गया, श्रीलंका में हो गया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुभाषीय और अल्पभाषीय। इस पे जो है कि उन लोग का टकराव होने लगा समाज में कि भैया हमारी जो है भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, हमारे धर्म के लोग ज्यादा हैं। श्रीलंका में ये बात चलने लगा। तो वो लोग का कहना था कि हमारा भाषा ही हर चीज पे लागू होगा, चाहे वहां पर जो भी हो, चाहे सिंहली हो, तमिल हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, जिसकी संख्या ज्यादा है उसी का भाषा चलेगा। और ये समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, ये समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरा जो है ना श्रीलंका तहस नहस की ओर था। और लेकिन बेल्जियम क्या था, एक समान। उसकी शासन की जो तरीका था, उस तरीके को बहुत सारे देश जो है वो क्या किए, एडॉप्ट किए। उसमें चाहे वो डच बोलने वाले लोग हो, फ्रेंच बोलने वाले लोग हो, है ना, सबको एक समान देखा गया, सबको एक समान देखा गया। लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं, समाज का विभाजन कर देते हैं। और समाज जब विभाजन होता है तो एक बात तय होता है कि आपका जो है ना क्या होने वाला, देश विखंडन होने वाला है। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? तो राजनीति का क्या लेन देन है, समझ में आया? मतलब समाज में राजनीति का क्या लेन देन है। बस वो यही चाहता है, बात समझना, कि अगर 2 पार्टी 3 पार्टियां हैं तो सबको ये लगता है कि मेरे साथ ये सूट होने वाला, तो भाई वही काम को वो करेगा। ठीक है? यहां पर एक देश है यूरोप में, उत्तरी आयरलैंड। कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड। अब देखो पूरा वहां पर जो है ना, पूरा जितने भी लोग हैं सब ईसाई हैं। जितने भी उत्तरी आयरलैंड में है सब कौन है जी? ईसाई हैं। अब लेकिन उत्तरी आयरलैंड में पूरा ईसाई होने के बावजूद भी वहां पे ईसाई 2 तबके में बट गया। वहां का समाज दो तबके में, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट्स। बात समझिएगा, एक है कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स। तो उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज्यादा थी, जो ईसाई पंथ में बटे हुए थे, 2 पंथों में बट गए थे। तो 2 पंथ समझ में आ गया? कौन कौन सी पंथ थी? प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज्यादा थी, 55%, और जो है कि कैथोलिक का जो था वो 44
44 है ना, शेष बचता है 1%, तो 1% और अन्य भी होंगे कोई। बता रही समझ में। अब यहां पर क्या है ना कि कुछ लोगों का कहना था, जैसे एक बात समझो, जो प्रो स्टेट्स वाले लोग थे वो चाहते थे कि हम कहां चले जाए, ग्रेट ब्रिटेन में हम शामिल रहे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में जितने भी लोग थे सब प्रो स्टेट्स ईसाई को मानने वाले थे। समझ बात को। लेकिन जितने भी यहां पर क्या है कैथोलिक थे, जितने भी कैथोलिक थे, उनका कहना था कि नहीं, हमारा एक अलग मुल्क रहेगा, हम अपना एक स्वतंत्र आयरलैंड एक मुल्क बना के रहेंगे। अब ये कंडीशन में दोनों में टकराव जबरदस्त तरीके से हुआ, जबरदस्त तरीके से। अब क्या था कि जितने भी कैथोलिक लोग थे, जितने भी कैथोलिक लोग थे, वो कौन सा पार्टी लेके चल रहे थे, नेशनलिस्ट पार्टी लेके चल रहे थे कैथोलिक। और जो प्रो स्टेट्स थे वो कौन सा, यूनियनिस्ट लेके चल रहे थे ना जी। अब इसको ऐसा लग रहा था कि भैया कहीं ना कहीं हम जो है कि अगर अपना अलग एक मुल्क बना के रहेंगे, और एक को लग रहा था कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ चले जाएं, उसके साथ रहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इस चीज को लेकर दोनों में आयरलैंड का दोनों जो है वो आयरलैंड में ही रह रहा है, दोनों पंथ वाले लोग आयरलैंड के ही हैं, लेकिन आपस में यहां पर क्या चलने लगा जी, मारकाट चलने लगा, और काफी लोग का जो है यहां पर मृत्यु हुई, काफी लोग का, काफी सेना मरे, काफी जनता मरा। अंततः फिर 1998 में एक शांति समझौता हुआ, और उस शांति समझौता में बात किया गया कि भैया हम शांति बना के रखें, जिसको जहां रहना है रह सकता है, ठीक है, और हमारे पास सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये देखिए, ये हाल होता है राजनीति का दखल देना समाज में, राजनीति का दखल देना समाज में। ये हम आपको बता रहे हैं, कहां, यूरोप की कहानी आपको बता रहे हैं, ये यूरोप में आपको देखने को मिल रहा है। जबकि पूरा यूरोप में आप अधिकतर जो देखेंगे वो कौन सा धर्म को मानने वाले जी, ईसाई धर्म को मानने वाले। लेकिन उत्तरी आयरलैंड की कहानी आपको समझ में आ गया। उत्तरी आयरलैंड में दो पंथ में बट गया, ईसाई दो पंथों में बट गया, एक प्रो स्टेट्स को मान रहा और दूसरा जो कैथोलिक को मान रहा। कैथोलिक की संख्या ज्यादा, कैथोलिक की संख्या कम है और प्रो स्टेट की संख्या ज्यादा है। अब एक चाह रहा है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ चले जाए, और एक चाहता है कि नहीं, हम अपना अलग मुल्क बना के रहें। दोनों में जो है क्या है, दोनों की दोनों जो है वो क्या हुआ, स्थिति सही, मतलब स्थिति सही नहीं रहा, और दोनों में क्या हुआ, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, और काफी ज्यादा वहां का सिविलियन भी मरे और वहां का सेना भी मरा। लास्टली 1998 में करना क्या पड़ा, शांति समझौता करना पड़ा। क्या करना पड़ा, शांति समझौता करना पड़ा। क्लियर जी।